नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लेकर आ गया हूं आज इस प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो। जी हाँ, तीसरा वीडियो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने फैक्टर को पढ़ रखा है, जो कि फैक्टर बहुत ज़रूरी है आज हमें एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक करने के लिए। तो दोस्तों आज हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के इस वीडियो में दोनों तरीकों से देखेंगे, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से भी। दोनों तरीकों से हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं जो कि है आनंद दुबे सर जीरो टू हीरो। ठीक, यानी मैं आपको जीरो से हीरो वाली जो एकदम बेसिक मैथ है मैं उसको लेकर चलूँगा। ठीक, बेसिक मैथ इन इजी वे, आपको एकदम आसान तरीके से मैथ पढ़ाने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। कोई भी कोशिश मैं बकाया नहीं छोड़ूंगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम जो है महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, जिसे इंग्लिश का पूरा इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात हम करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जैसे कि आप इसका नाम देख सकते हैं कि हाईएस्ट यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, हाईएस्ट यानी बड़ा। ठीक, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, फैक्टर यानी गुणनखंड। यानी इसमें अभी आपको मैं समझा दूंगा कि इसके नाम का अर्थ क्या होता है। ठीक ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट मतलब एटलीस्ट, आपने सुना होगा एटलीस्ट या लिस्ट, लिस्ट मतलब थोड़ा या कम। ठीक, कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब यहाँ से गुणा हो जाता है, गुणज। क्या हो जाता है? गुणा या गुणज हो जाता है। ठीक, तो गुणनखंड और गुणज में अंतर होता है, मैं अभी आपको ये भी समझा देता हूँ। फिलहाल के लिए आप अभी के लिए जानिए कि मस और लस दोनों दो विधियों से निकाले जाते हैं। पहले को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं, दूसरे को हम भाग विधि कहते हैं। तो आज हम इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके पढ़ना सीखेंगे। बिल्कुल सही, एकदम दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके पढ़ना सीखेंगे। क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे पहला जो है अपना ले लिया है कि 15, 25, 95। ठीक दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं पहले कि इनके नाम का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात समझिए, जो आप ये देख रहे हैं हाईएस्ट, जो आप समझ रहे हैं कि हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम। क्या होता है दोस्तों? उच्चतम। उच्चतम का मतलब बड़ा, उच्चतम का मतलब बड़ा, जो सबसे बड़ा हो। ठीक, उच्चतम का मतलब बड़ा, सीधी सीधी सी बात। अब उसके बाद आपका आता है कॉमन। कॉमन, ठीक, आपका वर्ड आ जाता है कॉमन। अब कॉमन का मतलब होता है दोस्तों उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। क्या होता है मेरे दोस्त? उभयनिष्ठ। ठीक, अब फैक्टर, फैक्टर का अर्थ होता है दोस्तों गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड, जो कि हमने पूर्व वीडियो में बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं और सारी प्लेलिस्ट को देखिए, आपका ज्ञान काफ़ी जो है वृद्धि कर जाएगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। तो फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड, फैक्टर यानी गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड आपको पूर्व की वीडियो में बता दिया गया है। अब देखिए जस्ट इसी के अपोजिट हम देखते हैं, ये क्या है? लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब होता है थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, जो भी है कम से कम भी होता है। तो कम से कम भी होता है, बात समझ आए? लिस्ट का मतलब कम से कम भी होता है। अब देखिए कॉमन का मतलब आपका सेम रहेगा। कॉमन का मतलब आपका सेम यहाँ पे रहता है कि भैया उभयनिष्ठ। क्या? उभयनिष्ठ। और ये जो आपका मल्टीपल है, मल्टीपल, इसका तो आप जानते ही होंगे कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब देखिए गुणज और गुणनखंड क्या होता है, बात समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 के गुणन बताइए, माफ़ करिए 25 के फैक्टर बताने हैं, तो आप 25 का फैक्टर बताएंगे 5 × 5। ये 5 × 5 ये क्या है दोस्तों? ये इसका एक गुणनखंड है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि 5 का मल्टीपल बताइए यानी गुणज बताइए, तो आप क्या करेंगे? 25 का जो मल्टीपल होता है यानी 25 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये सब गुणज हैं। ये क्या है? गुणज है। 25 का 2 में करेंगे आपका 50 हो जाएगा। 25 का 25 में करेंगे आपका 625 हो जाएगा। इस तरीके से समझते हैं, यानी 25 का कोई भी गुणा मल्टीपल हो सकता है। बात आ समझ में? मैंने कहा कि 25 के मल्टीपल बताइए, यानी आप 25 में 2 का गुणा कर लीजिए, 25 में 3 का गुणा कर लीजिए, 25 में 4 का गुणा कर लीजिए, 25 में 5 का गुणा कर लीजिए। इस प्रकार से मतलब गुणज यानी गुणा, बात समझ में? तो ये गुणज हो जाते हैं, यानी ये गुणा गुणा होते चले चलते हैं। तो बात समझ में आया दोस्तों? ये आपका जो है 25 का गुणनखंड हो जाता है, जो कि 5 गुणते 5 है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि गुणज का, तो गुणज इसके कई हो सकते हैं। इतना बात आपके समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि सवाल कैसे कैसे किया जाता है। तो कल जो मैंने आपको फैक्टर पढ़ाया था,
जो कल मतलब पिछली वाली वीडियो में मैंने जो आपको फैक्टर पढ़ाया है उसे अगर आपको आता है, अगर आपको फैक्टर करना आता है तो बिल्कुल दोस्तों आपको फैक्टर आना ही चाहिए, क्योंकि इसे करने के लिए हम देखते हैं कि फैक्टर एक बहुत बड़ा चीज़ बन के आता है कि फैक्टर मतलब कैसे किया जाएगा। अब ये बात अगर यहाँ पे हो जाती है कि फैक्टर कैसे किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि फैक्टर कैसे किया जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो देखिए कि फैक्टर कैसे किया जा सकता है, जिससे कि आपको धीरे धीरे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हाँ भैया फैक्टर इस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 और 15 कामा 25 95 का मौसा निकालिए। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि भैया आपको इसका निकालना है। तो बस आपने 15 का जब फैक्टर कर लिया, जब आप 15 का फैक्टर कर लेंगे तो जब 15 का आप फैक्टर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप 15 का फैक्टर करेंगे इस तरीके से तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, जब 3 से करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। फिर आप 5 से करेंगे, फिर यहाँ पर 1 आएगा। तो हमने देखा कि 15 का जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो हमें 3 गुणते 5 मिल जाता है और यही हमें यहाँ पर लिखना होता है एकदम आसानी से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, ये गुणनखंड विधि से हम चल रहे हैं। ठीक, तो हम गुणनखंड विधि से चल रहे हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग मौसा लसा निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पहले मौसा निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद लसा भी सीख लेंगे। तो मौसा में देखते हैं कि भैया 15 का जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 15 के लिए फैक्टर हमने निकाल लिया। फिर इसी तरीके से हमने 25 का फैक्टर निकाल लिया। जब हम 25 का इसी तरीके से फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 5 गुणते 5 आ जाएगा। ठीक, एकदम आराम से। और जब हम 95 का करेंगे दोस्तों, जब हम 95 का करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 गुणते 9। कितना आ जाएगा, 5 गुणते 9, माफ़ करिए 5 गुणते 19। अगर नहीं यकीन है तो देख लीजिए, करना क्या है, 95 5 से करेंगे तो 5 1 का 5, 4 इसमें से 19, 19 बचे 95 होता है। अब देखिए हमें करना क्या है, मौसा लगाना है। क्या, मौसा, मौसा अपने नाम में है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें से जो संख्या तीनों के अंदर दी गई होगी वही आपको एक बार नीचे लिखनी पड़ती है। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि आपके पास ये 3 है, ठीक, अब 3 कहीं पर है, नहीं है ना, तीनों में होना चाहिए भाई साहब, तो तीनों में है नहीं, लेकिन ये 5 देखिए, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी, तो हमने इस 5 को नीचे लिख दिया। अब देखिए ऊपर कोई और संख्या नहीं है, ये 5 एक बार पहले ही हमने इसको लगा दिया है तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास मौसा बन गया। बात इतना समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं, बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? जरूरी है, इतना आपको कम से कम आना चाहिए। बात आई समझ में, कम से कम इतना आना चाहिए, ज़रूरी है इतना आना। ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन अगर मान लीजिए रहेंगे तो कैसे किया जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी कि कैसे दूसरे क्वेश्चंस यहाँ से किए जाएंगे। बिल्कुल आसानी तरीके से हमें पढ़ना है कि एक एक चीज़ हमें समझ में आ जाए। तो देखिए मान लेते हैं कि हम 8, 6 और 12 का मौसा निकालें। ठीक, इतना छोटा ले रहे हैं, इसका मौसा निकालें तो हमें 8, 6 और 12 इसको इस तरीके से लिख लेना है। फिर उसके बाद करना क्या है, हमें इनके फैक्टर निकाल लेने हैं। जब इनके हम फैक्टर निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक, तो ये तरीका हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये इनके फैक्टर हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, मौसा निकाल रहे हैं। मौसा का मतलब ये होता है दोस्तों मिले सब, यानी जो मिल रहे हैं, मौसा यानी मिले सब, यानी जो मिल रहे हैं हमें उनको लिखना है। बात इतना समझ में आया? तो बस उतना ही करना है आपको। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। ये 2 यहाँ पर है लेकिन नीचे नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पर है नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यानी मौसा हमारा इतना ही हो गया। हमें इनसे कोई मतलब नहीं रह जाता, जो ऊपर है अगर वो ऊपर वाला नीचे मिलेगा तभी हम लोग मौसा निकालेंगे। आया बात समझ में? इसी तरीके से मान लेते हैं कि हम और कोई अंक दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं 18 और आपका 12 और 16 का मौसा निकालना है। अब 18 का मौसा निकालना है तो हम फैक्टर कर लेंगे, जो कि होगा 2 गुणते 3 गुणते 3, ये हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 3 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 दूनी 4, और ये आपका 4 दूनी 8 और 8 दूनी
16, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपका हो गया इसका फैक्टर। अब हम जब इसका फैक्टर निकाल लिए हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करते हैं। ये ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन नीचे 3 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन नीचे 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। यानी इनका मौसा कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो गुणनखंड विधि से मौसा निकालने का दोस्तों ये तरीका होता है। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से मौसा निकाल सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हम मान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चंस एकदम आराम से क्वेश्चंस होंगे। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 5, 6, अब मान लेते हैं 5, 6 और 7 का मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 गुणते 1, ये हो गया 6 गुणते 1 और यहाँ मिलेगा 7 गुणते 1। ठीक, ये बात याद रखिएगा, वास्तव में 1 मिलता नहीं है, ये गुणा में यही होगा। तो देखिए जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे गुणा 1 हम मान सकते हैं, तो इसलिए इसका मौसा 1 होता है। क्या होता है, 1 इसका मौसा होता है। यानी जहाँ पर जब कुछ ना मिल रहा हो तो वहाँ पर आपका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीधी तरीके से बात है, कोई बकवास नहीं है, एकदम प्यार से समझना है बातों को, एकदम आराम से हर बात क्लियर करके चलनी है। बात समझ में आई? चलिए और एक आध 2 सवाल हम देख लेते हैं इस पर, जिससे कि हमें आसानी से प्रत्येक बात अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक भी कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए कि हमें दिक्कत आगे जाके हो सके। ठीक दोस्तों, तो देखिए अब मान लेते हैं कि हम बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, कि 512 है, मान लेते हैं 512 है, थोड़ा इधर लेते हैं चलिए, जिससे कि हम उधर थोड़ा सा आपको रफ करके समझा सकें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 512 416, 512 416, हमने ये 2 ले लिए। अब हमको करना क्या है, एक बार हमें पूरी तरीके से फैक्टर कर देने हैं। 512 का करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 256। ठीक, फिर 2 से काट देंगे इसे तो कितना हो जाएगा 128, फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से काट देंगे 2 और फिर 2 से जाएगा 1, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे वही चीज़ का करना क्या है, सेम इसी चीज़ का हमें यहाँ पे लिख देना होता है कि 2 गुणते 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 2 गुणते। ठीक, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और यहाँ से 128 दूना 256 और 256 दूना, हाँ 256 दूना ये हो जाएगा 512। ठीक है। ठीक, अब यहीं पर आपको एक तरफ और करना है क्या, 416 रख देना है, हम 416 रख देंगे। तो 2 का भाग कर देते हैं, तो 2 8, ये लीजिए ये हो गया, फिर 2 से काट देंगे तो ये 104 हो गया, फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, माफ़ करिए 52 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 52 हो गया, 52 को जब हम काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 26, फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और फिर 13 से काट देंगे 1। ठीक, तो यहाँ पे जब 416 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 13। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मौसा निकाल लेते हैं। चलिए इसमें मौसा निकाल लेते हैं। अब इसमें मौसा निकालेंगे तो देखिए ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पे 2 निकाल लिए। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हम निकाल लिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, निकाल लिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये भी निकाल लिए भाई। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब ये देखिए इधर 1 2 3 4 ये इधर हो गए। ठीक, अब ये इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, निकाल लिए। लेकिन अब कोई 2 नीचे नहीं है, यानी मौसा हमारा यही है। अब बस इसी को गुणा कर लेना है कि 2 के 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी मौसा कितना आ गया दोस्तों 32 आ गया। कितना आ गया 32। तो मौसा को निकालने का गुणनखंड विधि से ये तरीका होता है, एकदम आसानी ढंग से आप इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आई समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम प्यार से एक एक चीज़ को समझकर चलना चाहिए हमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि कैसे गुणनखंड विधि से ही हम लस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? चलिए दोस्तों देखते हैं हम अब कि लस हम कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए मस को हमने देख लिया कि गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जा सकता है, और अब हम दोस्तों देखेंगे क्या लस। ठीक दोस्तों, तो लस के बारे में बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, जैसे प्रश्न आ गया कि 15, 25 और 85 का 15, 25 और 85 का आपको लस निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आपको गुणनखंड विधि से निकालना है मेरे भाई। तो करते क्या है एकदम आसान सा चीज करेंगे। देखिए क्या हमने आपको बोला था कि आप इसके फैक्टर निकालना सीख लीजिए, और फैक्टर की वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि फैक्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने वहां पे गिवन करके रखा है, आप जाके देख लीजिए। तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक दोस्तों, इनके हम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो 15 यहाँ पर लिख देंगे, 15 यहाँ पर लिख दिया, 15 की नहीं लिखा। अब यहाँ से लिखने के बाद ही हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, क्योंकि हमने डिवीजन के सारे रूल पढ़ रखे हैं। 3 से भाग करेंगे, 5 आएगा, 5 से कर दिए तो 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 15 का क्या आ गया, 3 गुणते 5 आ गया। एकदम आराम से जान लीजिए। अब 25 का कर लेते हैं। तो 25 का इसी तरीके से जब हम करेंगे दोस्तों, 25 का तो लास्ट में 5 है, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 25 का करने पर हमारे पास क्या आ जाता है दोस्तों, 5 गुणते 5 आ जाता है। ठीक, और जब हम 85 का करने जाते हैं दोस्तों, इसी तरीके से जब हम 85 का करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 1 का 5, 3 इधर गया, 5 3 15, 13 5 85 होता है। ठीक, तो 13 का A आ गया। अब देखिए, तो इसी तरीके से आपको करना है। 13 5 65 होता है, माफ करिएगा। तो यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा। देखिए यहाँ से जब 3 जाएगा तो 35 जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 5 85 होता है। ठीक, तो यहाँ से 17 से जाता है। ठीक, तो 17 आ गया। तो अब यहाँ पे जो है 85 का, जो 85 का करंट चीज आया है वो क्या आया है, यहाँ पे आ गया है 5 गुणते 17। और अब हमें यहाँ से इसका लस निकालना है। मस में क्या होता था, हमें दोनों में जो मतलब सब में जो मिल रहा है उसे लिखना होता है। इसमें क्या करना है कि जो सब में मिल रहा है उसे भी लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखना है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं 3 किसी में है, 3 किसी में है, नहीं है, फिर भी लिखिए। 5 है ना, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, ये देखिए तीनों मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखिए। अब ये 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखिए। और ये 17 कहीं नहीं है, फिर भी लिखिए। बात आया समझ में? यानी जो मिल रहा है उसे भी लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखना है। परंतु एक बात याद रखिएगा कि अगर जैसे मान लेते हैं 5 इसमें भी दिया है, 5 इसमें दिया है, तो 5 इसमें नहीं दिया है, तो इन दोनों 5 को केवल एक बार लिखना है, ऐसा रूल है। ठीक, और अगर तीनों में है तो एक बार ही लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो अब क्या होगा, 13 5 15, 13 5 15 और 15 और ये 17 5 85, और ये 15 और 85 का आपको गुणा करना पड़ेगा। 15 और 85 का गुणा करेंगे तो 5वां 25, ये हो गया 5वां 25, और 8 1 का 8, और 5 1 का 5, 8 5 40, 40 और 5 45, इस तरीके से 5 ये हो जाएगा, ये आपका 7 और 8 4 12। तो इस तरीके से हमारे पास जो लस आएगा वो 1275 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1275 आ गया। तो इस तरीके से आप जान लेंगे कि 1275। अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि एक और क्वेश्चन करना है हमें, जिसमें हमें 12, 16 और 18 का लस लेना है। 12, 16 और 18 का लस लेना है। ऐसा क्वेश्चन है कि 12, 16 और 18 का लस करना है, तो एकदम आराम से कर सकते हैं। 12 का, 16 का और 18 का, 12 का फैक्टर करेंगे दोस्तों तो 2 गुणते 3 आता है। 2 दूनी 4 और 4 3 12, और इसका करेंगे तो 2 गुणते 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इसका करेंगे तो 2 गुणते 3 आ जाएगा। अब देखिए इनका लस निकालना है, इनका लस निकालना है भैया। तो लस निकालना है, तो अभी मैंने क्या कहा, जो मिल रहा है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इनको 2 लिख दिया एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, परंतु नीचे 2 नहीं है, तो एक बार और 2 लिख दिए। एकदम आराम से देखिएगा, इसलिए मैं आपको कलर भी करके दिखा देता हूँ। 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया एकदम प्यार से। ठीक, अब देखिए ये वाला 2,
ये वाला 2 कहीं नहीं है, 2 लिख दिया, फिर ये वाला, फिर ये लिख दिया। अब इनको हमें गुणा कर लेना है सीधा सा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब हम इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 दूना 48। तो क्या हो जाएगा 48। तो इनका लस क्या हो गया दोस्तों 48 हो गया। क्या हो गया 48 हो गया। लेकिन अगर मस की बात करते कि इसका मस कितना होता, तो मस कितना होता बच्चे, तो मस केवल इसका देखिए यही मिला है, यानी इसका मस केवल 2 होता, लेकिन लस इसका 48 आया। तो लस लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, यानी कम से कम गुणज। तो जो कम से कम गुणज, यानी आपको करना क्या है कि जितने मिल रहे हैं उसे लिखिए। और ये 3 3 देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया ना कि यहाँ पे 2 ही मिला तो एक ही लिखेंगे। ये नहीं कि आप इसको अलग लिख देंगे इसको अलग, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि अगर यहाँ पर एक है, इसमें नहीं दिया है कोई बात नहीं, दूसरे में दिया है तो बस उन्हीं को सीरीज में रख कर रख देंगे, इसीलिए मैंने इसको कलर से बताया। ठीक बात, इतना समझ में आया। चलिए क्वेश्चन और कुछ इसका लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई संख्या ले लिया 50, 100 और 150, ऐसे हमने ले लिया 50, 100 और 150। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये भी जरूरी है। तो देखिए 50 का जब हम करेंगे तो 2 गुणते 5 गुणते 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 25 बचेगा, 25 को 5 से कटेगा, 5 से ये कट जाएगा। अब 100 का करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, ठीक, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, एकदम आराम से। इस तरीके से 150 का करेंगे तो 150 का करेंगे तो 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, ये होगा 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, ठीक। तो इस तरीके से अब इनका अगर हम लसा निकालेंगे तो कितना होगा, इसका लसा निकालने चलेंगे तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसलिए हमने 2 रख दिया। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, इसलिए हमने 5 रख दिया। एकदम आराम से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एक 5 हमने और रख दिया। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, परंतु और नीचे कहीं 2 नहीं था तो 2 भी और लिखेंगे। 3 यहाँ पे है, नहीं है, फिर भी लिखेंगे। आया बात समझ में? तो देखिए एकदम आराम से 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100 और 100 तिहैया 300, तो यानी 300 इसका लस आया। क्या आया? लस। लेकिन अगर इसकी मौसा की बात करते कि भैया मौसा कितना आता है इसका, तो इसका मौसा वही आता जो मिल रहा है, यानी इसमें से 2 2 इधर हो जाता और ये 5 5 इधर हो जाता है, और ये 5 5, ठीक, तो एक ये 5 5 इधर हो जाता है। बात आया समझ में? और एक ये 5 5, तो 5 हुआ 25 और 10 50, यानी इसका 50 क्या हो जाता दोस्तों? मौसा हो जाता। लेकिन लसा तो इसका ज़्यादा आ गया। आया बात समझ में? लसा ज़्यादा आ गया। तो लसा गुणनखंड विधि से दोस्तों इन टाइप से किए जाते हैं, ठीक, इस तरीके से किए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करा दिया जाएगा, बिल्कुल करा दिया जाएगा। कोई भैया क्या दिक्कत है, हमें तो पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, तो 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। कोई छोटा बता के बता दे, चलिए छोटा करके बता देते हैं। कोई छोटा बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 8 या 6 मान लेते हैं, कोई और बड़ा ले लेते हैं, ये 12, इतने अंकों का 5 अंकों का करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए 2 का तो 2 ही होता है, या 2 × 1 होता है। 4 का करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। 6 का करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसका करेंगे तो 2 × 2 गुणते 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। करना क्या है? बस एक चीज़ देखिए, ऊपर वाले में 2 है, ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, सबको एक बार लिख दिया हमने भैया, एक बार लिख दिया। फिर उसके बाद करना क्या है? देखिए फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो हमने लिख दिया भैया 2, ठीक, एकदम प्यार से। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ये 2 अकेला बचा तो इसे भी लिख दिया एकदम आराम से। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, कितना हो गया दोस्तों? 24। तो 24 इसका क्या हो जाता है दोस्तों? 24 इसका लसा हो गया। क्या हो गया? 24 इसका लसा हो गया। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से मौसा और लसा को ज्ञात करते हैं। ये समझ में आया भाई साहब? ये समझ में आया? एकदम समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक एक बातों को हम जब पढ़ के ही चलेंगे तभी हमारा काम बनेगा। ठीक दोस्त, तो अब देखते हैं, चलिए
इतना पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है, बहुत अच्छा किया, इतना पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि याद रखिएगा कई जगहों पर ये बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठते हैं। ठीक, जैसे आप मान लेते हैं दोस्तों आपको फ्रैक्शन करना है, तो फ्रैक्शन करेंगे तो भाई साहब तो इसका बहुत यूज़ है, फ्रैक्शन में तो इसका बहुत यूज़ है, हल्का फुल्का नहीं है। फ्रैक्शन में आपको लसा निकालना ही पड़ता है, बिना लसा के तो भाई साहब फ्रैक्शन का बाजार ही नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि बिना लसा के फ्रैक्शन का तो बाजार ही नहीं बनता कि आप बाजार बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे बिना लसा के। बात आई समझ में? अब चलिए अब देखते हैं हम भाग विधि से। अब हम देखते हैं कि भाग विधि से म स ल स कैसे निकाला जाता है। तो भाग विधि से सबसे पहले म स जाएंगे, हम भाग विधि से म स जाएंगे, कैसे निकाला जाता है। अब मान लेते हैं पहले 2 अंकों के सीख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा जाएंगे। ठीक, तो पहले 2 अंकों के देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं भाग विधि से बोला है 15 और 85 का म स निकालना है। किस तरीके से? भाग विधि से। ठीक, तो 15 और 85 का तो कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा इसमें जो बड़ा होता है, जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा उनको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये छोटा है, और ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। बात इतना समझ में आया? बस एक तरीके से आपको भाग का चिन्ह बनाना है, जो बड़ा वाला होगा उसको आपको बीच में रख देना है और इसको आपको यहाँ पर रखना है। इतना कर लेंगे। भाग आता है, कर दीजिए। 15 पचे 75, 15 पचे 75। फिर यहाँ पे देखिए माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 गया 0 और 8 में से गया 10, बस इतना करना है। फिर यहाँ पे भाग करना है और इस 15 को आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर 10 से भाग करेंगे, एक बार में 10 चला गया, फिर यहाँ पे आया 5। ठीक, फिर इससे भाग करेंगे, इस 10 को रख दीजिए। ठीक, यानी जो शेषफल बचा है वो एक समय क्या बन जाता है? भाजक। जो शेषफल बना है वो क्या बन जाता है? भाजक। तो ये 5 और 10 आसानी से कर लेंगे। फिर इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 10, और ये हो जाएगा गुणा। और जहाँ जिससे कटता है, ये जो काटा रहेगा वही आपका म स हो जाता है, वही आपका म स हो जाता है। यानी इसका म स कितना है दोस्तों? 5 है। कितना है? 5 है। एकदम आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत परेशानी हो गई बच्चे तो बेकार है, तो बेकार है, ये बात जान ले मेरे बच्चे। अब देख भाई साहब, अब मान लेते हैं 80 और 1000 का निकालना है। 80 और 1000 का म स निकालना है। तो करना क्या है? 1000 बड़ा है, 1000 को बीच में रख दो, 80 को यहाँ पे रख दो। एकदम आराम से क्वेश्चन को करो। ठीक, तो 80 का यहाँ पे भाग करेंगे तो एक बार में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 0 और 10 में से 8 गया 2। ठीक, अब ये वाला जो है ये अपने से आ जाता है, 0 आ गया। अब करना क्या है? 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 लेके गए यानी 160 गया। ठीक, अब यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आ गया 40। ठीक, यहाँ पे कट गया 40। अब फिर हम भाग करते हैं और यहाँ पे अब ये 80 आ जाएगा और 2 बार में जाएगा तो 80 ऐसे। ठीक, अब जिससे कटा है वही म स है, यानी म स कितना हो गया इसका? 40। एकदम आराम से। ये तो गुणनखंड वाले से भी आसान लगा सर। हाँ भैया आसान तो है, ये तो हम भी कहेंगे आसान है। पढ़ाई मैथ में कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो सब कुछ एकदम वेल डिफाइंड होगा आपका। और मैं एक बार और कहूं कि आप, हमारा एक अदर यूट्यूब चैनल भी है स्टडी कवच, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पे हम इस पे तो बोर्ड एग्जाम के बारे में पढ़ाते हैं। वहां पे हम जो है कंपटीशन मैथ्स के बारे में या कंपटीशन चीज़ों के बारे में हम हमेशा ही अपडेट लाते रहते हैं, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है माई सेकंड चैनल के बारे में, माई स्टडी कवच पे जाकर, मतलब स्टडी कवच पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि जैसे आपको मान लेते हैं कि दे दिया कि भैया 95 और 65 का, इस तरीके से। तो आप जानते हैं 95 बड़ा है तो 95 को यहाँ पे लिख दीजिए और 65 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब 65 से भाग करिए, जब 65 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, फिर इसको लेके जाइए, फिर यहाँ पे 65 कर दीजिए, फिर इससे भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर आ गया 5, फिर इस 30 को यहाँ पर रख दीजिए। अब 6 पंचे 30 हो गया और जिससे कटा हुआ है ये 5, वही इसका म स हो जाएगा, वही इसका म स हो जाएगा। ठीक, तो ये तो दो वाले आ जाएंगे तो आप एकदम हिला के रख देंगे भाई साहब, एकदम आप बाजार बना देंगे, एकदम
धमाका फोड़ देंगे। और याद रखिएगा कक्षा 10 में यूक्लिड डिवीजन लेमा है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो कि इस पर ही आधारित है, ठीक, इस पर ही आधारित है। आपने चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम जरूर सुना होगा यदि आप कक्षा 10 के में पढ़े हैं या अध्ययनरत हैं। यदि नहीं हैं तो आगे जाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न में सबसे पहले वही दिया हुआ है भाई साहब इस समय, तो उसका नाम तो भाई जिक्र में होना ही चाहिए। अब हम मान लेते हैं 14, 18 और 15 का दे दे और कहे भाग विधि से, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से दो संख्याएं उठानी हैं। दो संख्याएं आप कोई भी ले सकते हैं, मान लेते हैं यही दोनों संख्या ले लीजिए 14, 18 को। अब आप क्या करेंगे, 14 और 18 को ले लेंगे, जो बड़ी है उसे बीच में लिखिए, छोटी वाली को यहाँ पे रखिए। हमने ये लिया है, 15 नहीं लिया है, ठीक, एकदम याद रखिएगा, ठीक। तो हमने 14 और 18 का भाग करना चाहा तो यहाँ पे एक बार में गया तो कितना आया 14, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर हम 14 को भाग करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, तो ये 12, फिर यहाँ 2 आया, फिर यहाँ पे हमने बीच में 4 रख दिया, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 2, यानी अब ये जो 2 आया है ये अभी मासा नहीं है क्योंकि अभी ये बकाया राशि में रखा हुआ है, तो ये जो 2 है अब इसी 2 का भाग हम इस 15 में कर देंगे। आया बात समझ में, यानी जो यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से काटा रहेगा उसी से भाग हम अगली वाली संख्या में कर देंगे। तो भाग करेंगे तो 2 के 2 सत्ते 14, कितना हो गया 14, और यहाँ पर 1 आ गया। अब ये 2 कर दिए, 2 बार में कट गया, 2 आ गया, खत्म। और जो काटा होगा वही इसका मौसा होगा, यानी मौसा कितना हो जाएगा 1। एकदम कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ना होनी चाहिए, ना हो रही है ना होनी चाहिए। एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम प्यार से। 15, 75 और 15, 75 और 45 का मौसा, 15, 75 और 45 का मौसा कितना होगा, तो सीधी सी बात कर लेते हैं, 15 ले लेते हैं और फिर कितना ले लेते हैं 75 ले लेते हैं, ठीक। तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, यहीं पे कट गया, यहीं पे कट गया। इस 15 को उठाना है और इस 45 से भाग दिला देना है, ठीक, करा देते हैं। 15 तिया 45, कट गया भाई साहब, यानी 15 इसका क्या हो गया मौसा हो गया, क्या हो गया 15 इसका मौसा हो गया। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट चीज़ें बता रहे हैं। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि 14, 18 और मान लेते हैं 14, 18 और 42, 14, 18 और 42, तो मान लेते हैं 14 और 18 को कर देते हैं, 14 और 18 को, जब 14 और 18 को यहाँ पे हमने भाग करा तो 14 एकम 14 और यहाँ पे बचा कितना दोस्तों 4, भाग कर दिए फिर से 14 के अंदर, फिर यहाँ पे कितना हो गया 3 और ये हो गया 12 और यहाँ पे आ गया कितना दोस्तों 2 और फिर इस 14 को कर दिए तो कितना हो गया दोस्तों 7। हाँ दोस्तों एक मिनट, इस 14 को नहीं करेंगे, इस 4 को करेंगे ना, इस 4 को करेंगे, ठीक, इस 4 को। देखिए यहाँ पे 14 था, 18 था, एक बार में गया 14 आया एकदम आराम से, यहाँ पे 4 भाग में दिया था हमने तो ये 4 यहाँ पे बचा हुआ है। फिर हम इस 14 को ला के यहाँ पे भाग दिए तो 14 तिया 12 आ गया, ठीक, यहाँ पे 2 आया। अब ये हमें ये रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी ये जो 2 बचा है अब इसी का भाग हमें 42 में कर देना है। तो 2 का भाग जब हम 42 में करते हैं तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा 21 बार में, ये 21 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी 2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों मौसा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसा इसका 2 हो जाएगा। एकदम आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मान लेते हैं 14, 12, 8 और 6 इस तरीके का वैल्यू है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, भाग करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 14 और 12 है तो हमने ले लिया 12 को इधर 14 को इधर, ठीक, भाग कर देते हैं, एक बार में जाएगा 12 आया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब इस 2 का भाग कर देते हैं 12 में तो 6 बार में कट गया, ठीक। अब इसी 2 का भाग हमें इस 8 में करना है, इस 2 का भाग 8 में करते हैं, 4 बार में काट दिया, फिर 2 आ गया, 2 का भाग 6 में कर देंगे तो क्या हो गया दोस्तों 2 तिहाई 6, इस तरीके से कट गया, यानी इसका मौसा कितना हो गया 2। इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या होगी जो आपका लास्ट में आएगा आप उससे करते चले जाएंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों एकदम प्रेम से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं, एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है, कोई मामला नहीं, सही है ना, बहुत सही। ऐसे ही पढ़ना है एकदम आराम से,
कोई बहुत बड़ा दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी, तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे आपको। क्योंकि देखिए एक बात तो मैं कहूँगा, जिसका बेस कमज़ोर होता है ना, ये सब बेसिक्स हैं। अभी मैं इसके बाद आपको एडवांस लेवल का कराऊंगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ दौड़ रहा था, लेकिन कितनी देर बाद वह 36 मिनट बाद 45 मिनट बाद वापस मिलेगा, तो वहाँ पे हमें लॉजिक का प्रयोग करना पड़ जाता है। तो मैं ये सब अभी ये एडवांस मैथ नहीं है, ये केवल बेसिक मैथ है। यानी मैं बेसिक के अंदर आपको केवल ये सिखा रहा हूँ कि जिससे कि 6, 7, 8 के बच्चे, 10 के बच्चे जिन्हें बेसिक्स मैथ में दिक्कत है उन्हें वो आ जाए। कोई क्वेश्चन या सिलेबस नहीं करा रहा हूँ मेरे भाई कि जो आपको यहाँ पे वो करूँगा, ठीक, एकदम प्रेम से समझाऊंगा, एकदम आराम से, बारीकी से। क्योंकि अगर आप 0 to हीरो प्लेलिस्ट में हैं तो भाई साहब 0 to हीरो आपको बनना है। आया बात समझ में? 0 to हीरो बनना है। और अगर आप 1, 2, 3, 4 हैं, 0 to हीरो नहीं है, तो भाई साहब तब तो आप एकदम हिला के रख देंगे। जैसे ही हमारी ये प्लेलिस्ट की सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, वैसे ही हम एडवांस लेवल की एक मैथ की प्लेलिस्ट लाएंगे, और वो प्लेलिस्ट में आपको कुछ करके दिखाना होगा, तो हम जानेंगे कि हाँ भाई साहब आपको आता है। अब आ जाते हैं लस में, भाग विधि से लस। अब भाग विधि से लस में हो जाता है कि 15, 18 और 20 का लस निकालिए। 3 अंकों में है, बिल्कुल 3 अंकों में है, 2 अंकों में हो ना, दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। करना क्या है आपको, सीधे 15, 18 और 20 इस तरीके से करके सब में एक लाइन खींच लेनी है। एक लाइन खींच लीजिए एकदम आराम से। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले कि अगर आपके लास्ट में 5 दिखेगा तो वो 5 से ही कटेगा, अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 से कटेगी, और सबसे पहले आपको 2 ही से सबको काटना है, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लाते हैं। अब 2 से 15 कटेगा? कभी नहीं कटेगा, तो 15 को ऐसे ही लिख दिए, ठीक। अब 2 से 18 कटेगा 9 बार में, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में। चलिए फिर देखिए, अभी भी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, तो 2 से काटिए, तो 15 तो नहीं कटेगा, ये ऐसे उतर जाएगा। 9 नहीं कटेगा, ऐसे उतर जाएगा, लेकिन ये कटेगा, ये 5 कट गया। आया बात समझ में? अब देखिए 2 के बाद अभी 5 से कटने वाली संख्याएं हैं और 3 से कटने वाली हैं, 15 भी है और 9 भी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे। जब 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 तिरिका 9, और यहाँ पे 5 ऐसे ही उतर गया, ठीक। अभी भी हमें दिख रहा है कि 3 से कटने वाली संख्याएं हैं, तो हम 3 से काटेंगे। 5 तो कटेगा नहीं, ये कट गया 1 और यहाँ पे आ गया 5। अब हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1 इस तरीके से कट गया। बात इतना समझ में आया? इस तरीके से ये जो है कट गया। अब हम क्या करेंगे, यही जो आया है इसी को गुणा करेंगे और हमारा लसा आ जाएगा। यानी 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंचे लेंगे दोस्तों। तो 3 पचे 15 यानी 150, यानी 180, यानी 180 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो अगर आप लेंगे भी तो देखिए 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, और ये आपका 180, यानी 180 इसका लस हो जाएगा। 180 इसका लस हो जाएगा। 1-2 और करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको आराम पड़े। चलिए हम निकाल लेते हैं किसका किसका दोस्तों, 2 का, 8 का और 12 का, ठीक, एकदम आराम से। तो 2 देखिए, 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1, 1 और 1। जब 1 आ जाए तो साइलेंट हो जाइए। अब गुणा कर लेते हैं, 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, यानी इनका कितना लस हो गया दोस्तों, 24। कितना हो गया, लस 24। एकदम आराम से लस 24 आ गया। एक क्वेश्चन को और यहीं पे हम कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब एक बार आने लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। 15, 16 और 25। चलिए तो 15, 16, 25 है। 2 से कटने वाली संख्या दिख रही है, 2 से काटिए, 15, 8, 25। फिर देखिए 2 से कटने वाली दिख रही है, 2 से ही काटेंगे, 15। भाई 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसे उतारेंगे, ये नहीं है कि काट दीजिएगा, ये मत करिएगा, ठीक है। तो 15 और यहाँ पे 4 और ये 25। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार देते हैं, 2 दूनी 4, इस 25 को ऐसे उतार देंगे। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 15, 1, फिर यहाँ पे 25, इसी तरीके से। फिर 3 से काटेंगे, भाई 3 से ये कटेगा, तो 3 पचे 15, 1, 25। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 1, 1, 5। फिर 5 से काटेंगे तो 1 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से हो गया।
अब कुछ नहीं करना है, बस देखिए करेंगे क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 का गुणा 25 में करना है, 48 का गुणा हमें 25 में करना है। तो 8 पंचे 40 और 4 दूनी 8, ठीक, ये आपका 8 पंचे 40 और ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 8 दूनी 16, 4 पंचे 20 और 8 दूनी 16, ये हो गया 36। तो 0, ये आपका 0, 4, 4 8 4 12, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 1200। यानी इस आपका लसा क्या हो गया दोस्तों? 1200। तो भाग विधि से दोस्तों लसा इसी तरीके से निकाला जाता है और इसका कोई अन्य मेथड अभी के लिए नहीं है। तो हमने आपको गुणनखंड विधि से मस, गुणनखंड विधि से लस, गुणनखंड विधि से आप भाग विधि से आपको मस और भाग विधि से आपको लस कुल सिखा दिया, एकदम प्रेम से सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं और कहूँगा कि रिवर्स करके देख लो, एक बार रिवर्स करके इसको ज़रूर देखिए। फिलहाल बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।